हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, जो सोल के न्यू एडमिशन 2023 के फॉर्म है वो 14 जून 2023 से स्टार्ट किए गए थे और अभी अगस्त ख़त्म होने को है। तो 2.5 महीने हो चुके हैं आपके एडमिशन प्रोसेस को चलते हुए और ये अभी तक चलता आ रहा है। पर अभी भी काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फॉर्म पेंडिंग में पड़ा है, वेरिफिकेशन ही कंप्लीट नहीं हो रहा। 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, पर अभी तक उनका वेरिफिकेशन का पेंडिंग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। दूसरा, उन्होंने फीस पेमेंट कर दी, उनकी फी रिसिप्ट जनरेट नहीं हो रही। वहाँ पे शो हो रहा है फी रिसिप्ट और आईडी कार्ड पर, वो जैसे डाउनलोड करते हैं वहाँ लिखा आता है फी रिसिप्ट नॉट बीन पेड येट। इस टाइप के एरर आ रहे हैं और स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा है। सर हमें ये बता दीजिए, जो हमारी लास्ट डेट है वो क्या रहने वाली है और जो हमारी लास्ट डेट फीस पेमेंट की है वो क्या रहने वाली है, जो आज की मेन वीडियो का मोटिव है। इसके साथ ही जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन कंफर्म हो चुका है उनको बुक्स प्रोवाइड कराई जा रही है सोल की तरफ से। सभी को नहीं आ रही है, चुनिंदा स्टूडेंट्स को भेजा जा रहा है, तो आपको उसकी बात की टेंशन नहीं लेनी है। सभी स्टूडेंट्स को मिलेगी बुक्स, उसकी आपको दिक्कत नहीं ले। जिसने हार्ड कॉपी सेलेक्ट करी है उन सभी को स्टूडेंट्स को बुक्स मिलेगी। बस आपको पैनिक नहीं बनाना है, सिस्टम वाइज काम होगा, सभी को मैसेज भेजे जाएंगे, फिर आप अपने अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बिना मैसेज के भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, पर वहाँ पे अगर आपको स्लॉट नॉट अवेलेबल दिखाएगा, इसका मतलब है कि आपके स्लॉट अभी बनाए नहीं गए हैं। इसलिए कह रहा हूँ मैसेज का वेट कीजिए, अभी से बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम प्रोग्राम के भेजे गए हैं। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आते हैं आपकी लास्ट डेट ऑफ फीस पेमेंट। सीधे ऑफिशियल पोर्टल पे लेके चलते हैं और वहाँ पे आपको सीधा समझाते हैं। देखिए, सीधे गूगल या क्रोम पे आके आपको टाइप कर देना है DUSOL। जैसे आप इसे टाइप करेंगे आपके सामने सोल की ऑफिशियल पोर्टल आ जाएगा, उसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस होगा, आपको कहीं आगे नहीं जाना। आप सबको पता है, अगर आपको अपना एडमिशन कैंसिल करवाना है तो करवा सकते हैं, 500 रुपये उसके कट जाएंगे और आपकी जो पेमेंट है वो लेट मिलेगी। ऑनलाइन ही जिसने आपसे पेमेंट की है बैंक खाते से, उसी खाते में आपको प्रोवाइड की जाएगी, पर काफ़ी लेट मिलती है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इसमें आपको काफ़ी चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कैंसिल कराने का, उन चीज़ों को ये बातें ध्यान रखनी है। अब आते हैं आपकी लास्ट डेट पे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, यूजी एडमिशन 14 जून से स्टार्ट किया गया है। अब स्टूडेंट्स को ये नहीं पता यूजी एडमिशन क्या होता है। देखिए, यूजी एडमिशन में सारे आते हैं, बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, बीए इंग्लिश ऑनर्स, बीए पॉलिटिकल साइंस, बीए इको ऑनर्स, और जो ये नए वाले आए हैं कंप्यूटर साइकोलॉजी वगैरह, ये सारे बीकॉम प्रोग्राम, बी कॉमर्स, ये सारे यूजी कोर्सेज के अंदर आते हैं। तो ये देख सकते हैं जो न्यू कोर्सेज लॉन्च किए गए थे, बीए प्रोग्राम विद साइकोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन, इनकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 15 सितंबर रहने वाली है। बाकी आप पीजी के भी दे सकते हैं, इनकी क्या डेट है, 11 सितंबर है और इसकी 30 सितंबर है। अब आते हैं लास्ट डेट ऑफ पेमेंट। आप पेमेंट कब तक कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, वो आपकी रहने वाली है 30 सितंबर 2023। मतलब ये आपकी लास्ट है। हो सके तो आप 10-15 सितंबर तक ही अपना काम खत्म कर दीजिएगा पेमेंट का। जिनका जो भी इशू है, किसी भी वजह से वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, एरर की वजह से या कंडीशन की वजह से, तो 10-15 तक प्लीज़ कर दीजिएगा। अगर आप कहीं और दूसरी जगह भी देख रहे हैं, वहाँ के रिजल्ट आ रहे हैं या वहाँ की कट ऑफ निकल रही है, वो देख के जल्द से जल्द भर दीजिएगा, वरना आपका पूरा 1 साल ख़राब हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी 30 सितंबर ही आपकी लास्ट डेट रहेगी आपकी पेमेंट की। आप उसी दिन तो एडमिशन नहीं कर सकते, आप सबको पता है वेरिफिकेशन पेंडिंग में कितना टाइम लगता है। तो जिनको एडमिशन फॉर्म भरना है उनके हिसाब से मान के चलिए 20 तारीख आपकी, 20 सितंबर आपको मान के चलना है कि आपकी लास्ट डेट ऑफ एडमिशन रहने वाली है, क्योंकि बाकी के आगे प्रोसेस में टाइम लगेगा। अगर आप 30 सितंबर को ही भरोगे तो आपका क्या वेरिफिकेशन होगा, वो आपका ऐसे ही फेल हो जाएगा। तो 20 सितंबर आपकी एडमिशन फॉर्म फिलअप करने की होगी और 30 सितंबर आपकी लास्ट डेट ऑफ पेमेंट रहेगी। हो सके तो 15-20 से पहले अपनी पेमेंट खत्म करके काम खत्म कर दीजिएगा। अब आते हैं इश्यूज़ के ऊपर, वो क्या क्या इश्यूज़ है चलिए मैं वो आपको दिखाता हूँ। देखिए, जिन स्टूडेंट्स ने फीस पेमेंट को पे कर दिया, उन स्टूडेंट्स को जैसे ये दिखाता है माई ट्रांजैक्शन में कंप्लीट हो चुकी है, जैसे वो प्रिंट पेमेंट एक्नॉलेजमेंट यानी फी रिसिप्ट पे क्लिक करते हैं, उनके सामने ये शो होता है रजिस्ट्रेशन फीस नॉट येट पेड। देखिए, ये ग्लिच है, इसको आप 2 दिन 3 दिन बाद, हफ्ते बाद आप देखिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपका कुछ शो नहीं होता तब आपकी दिक्कत है। ये आपका क्लियर हो जाएगा हफ्ते 6-7 दिन बाद, इसे ट्राई कीजिएगा, उससे पहले भी हो सकता है आपकी फीस रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगी। वरना कैंपस तो है ही, आपके पास आपके सारे प्रूफ्स है जो आपने पेमेंट करी है, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। दिक्कत आती है जिनका वेरिफिकेशन पेंडिंग में पड़ा है। देखिए, मैंने आपको कहा था, आप दूसरी चीज़ों के चक्कर में मत पड़िएगा, कंसेशन वगैरह आप दूसरे जो कास्ट के सर्टिफिकेट लगा रहे हैं या फिर जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो डाल रहे हैं। देखिए, जो आपका आधार कार्ड का एड्रेस है वो ही डालिए, ये मत डालिए कि दिल्ली में एडमिशन लेना है तो दिल्ली का एड्रेस डालते हैं। परमानेंट एड्रेस ही डालिए और करंट एड्रेस दोनों सेम रखिए, जिससे आपका वेरिफिकेशन पेंडिंग में दिक्कत ना आए। यही सारी चीज़ें हैं जो आपको सही बनाती है। बाकी 7 से 10 दिन से ज़्यादा अगर वेरिफिकेशन पेंडिंग में पड़ा है तो न्यू फॉर्म भरिए। अगर उससे कम में लग रहा है तो आप वेट कीजिए। अब लोग 2 स्टूडेंट 2 दिन में ही कहते हैं सर मेरा वेरिफिकेशन पेंडिंग में पड़ा है, तो आप वेट कीजिए। 7 से 10 दिन तो मिनिमम आपको लगाना पड़ेगा ही। अभी 1 महीना पड़ा है, अगस्त चल रहा है, सितंबर पूरा 1 महीना पड़ा है, तो जिन स्टूडेंट्स की भी दिक्कत आ रही है जल्द से जल्द सॉल्व कीजिए। नहीं हो रहा, न्यू फॉर्म भरिए। बाकी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट्स में बताइए।